नमस्कार साथियों। मैं पंकज स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल भीम स्टडी बाई पीके में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छा से पढ़ाई करते होंगे। जैसे कि एक सबसे ज्यादा फेमस मुद्दा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, जो बहुत तेजी से अपना फॉलोअर्स बनाया है सोशल मीडिया पर। अभी लगभग 20 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुका है। कहीं न कहीं जनता में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, सिस्टम सभी सही से कार्य नहीं कर रहा है, परीक्षा लीक। लेकिन आप लोग पढ़ाई मत छोड़िएगा लोग, मोबाइल चलाइएगा लोग, लेकिन लिमिट में। चलिए, मैं इस महीने के अंतिम सप्ताह चल रहा है, मैं सोचा कि कौन कौन सा नया नीतियाँ हुई है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी तो मैं बोल कर ही बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास बोर्ड है लेकिन वो सेटअप सही से नहीं हो पा रहा है और एडिट भी उतना अच्छा से नहीं कर पा रहा है। धीरे धीरे सुधर जाएगा, सुधार लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मई में 4 मई को 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश का निर्वाचन आयोग ने रिजल्ट दिया। उसके बाद 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में नए मुख्यमंत्री का नियुक्ति हुई, नई सरकार बनी। तो वो कौन कौन सा नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं लोग, उन लोगों के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे और उन स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग 5 जगह कहाँ कहाँ इलेक्शन हुआ और जिसका नतीजा है। तो सबसे पहले 2 पूर्व भारत के, जैसे में एक असम और एक पश्चिम बंगाल। तो पहले हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में जानेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता एक हम लोगों के बिहार से सबसे नजदीक महानगर है। कोलकाता बहुत डेवलप, शुरू से ही डेवलप शहर है। कोलकाता के ईडन गार्डन, हावड़ा ब्रिज और बोटनिकल जूलॉजिकल गार्डन और वहाँ के काली घाट मंदिर, काली जी के मंदिर, उसके बाद दक्षिणेश्वर मंदिर, हुगली नदी जो दोनों तरफ से बहती है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। और वहाँ के विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में ही है। और पश्चिम बंगाल के सबसे फेमस मिठाई है रसगुल्ला, जिसको जीआई टैग मिल चुका है। वहाँ का दुर्गा पूजा है, उसको भी दुर्गा पूजा को भी जीआई टैग मिला है। उस दुर्गा पूजा के पंडाल को बहुत बड़े बड़े पंडाल बनता है। उसके बाद ढेर सारा और चीज है वहाँ पर घूमने लायक। विक्टोरिया भवन है, तारामंडल है, सबसे बड़ा तारामंडल है। तो वहाँ के पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी थी, जो कि तृणमूल कांग्रेस से थी। अब वहाँ पर भारी बहुमत से बीजेपी पार्टी ने जीत हासिल कर अपना मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी को बनाए। उसके बाद हम असम की बात करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि असम भी एक पूर्व के राज्य है, जो कि चाय के लिए फेमस है। कोलकाता चावल के लिए और असम चाय के लिए। सबसे ज़्यादा उत्पादन असम में चाय होता है, क्योंकि वहाँ पर ढलान है और लाल मिट्टी है, बारिश ज़्यादा है। चाय की खेती के लिए बारिश अधिक ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। वहाँ के फेमस यानी प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू है। उसके बाद 2-3 हर एक एग्जाम में पूछता है। अभ्यारण्य है, जैसे में वो मानस अभ्यारण्य,
एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। एक नवीनतम बना है द हिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर डिगबोई सबसे पहला तेल के कुआं खोदा गया था। ये वहाँ के प्रसिद्ध है। असम में पहले भी बीजेपी की सरकार थी और अभी भी बीजेपी ही पार्टी बहुमत में आई, और वहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा जी पहले भी मुख्यमंत्री थे और बीजेपी पार्टी ने अभी भी वहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को ही बनाया। उसके बाद चलते हैं अब दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के 2 स्टेट है, 2 राज्य में चुना हुआ था, एक केरल में और एक तमिलनाडु में। केरल एक तटवर्ती राज्य है दक्षिण भारत का, जो कि इलायची के लिए प्रसिद्ध है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम पहले त्रावणकोर साम्राज्य से अलग होकर, आजाद होकर केरल राज्य बना 1956 में। और केरल के मुख्यमंत्री बने हैं वी.डी. सतीशन। वहाँ पर मुख्यमंत्री अच्छा बने हैं और वहाँ पर जितने भी मंत्रिमंडल हैं सब पढ़े लिखे और युग मंत्रिमंडल का वहाँ की पार्टियां बनाई है। कांग्रेस और यूडीएफ के अलायंस से वहाँ की सरकार बनी है और बहुत योग मंत्री वहाँ पर बनाया गया है। और केरल के नाम बदलकर अभी फिलहाल में कुछ दिन पहले केरलम कर दिया गया है। केरल इलायची के लिए प्रसिद्ध है और जो भारत के सबसे पहला मंत्रालय बनाने वाला एआई मंत्रालय वो केरलम ही है। अब एआई का मतलब क्या होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। और इसका मंत्री किसको बनाया गया है, तो पीवी कुणाल कुट्टी। ये आप लोग याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टि से, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम लोग आएंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तो सब लोग जानते ही होंगे कौन नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो कि पहले अभिनेता थे और नेता बन गए। जो कि इनके पिताजी पहले डायरेक्टर थे, ये अभिनेता थे और नया पार्टी ही कुछ साल 1-2 साल पहले बनाए थे, टीवी के पार्टी जो 108 सीट लाकर अपना सरकार बनाई। और यहाँ पर भी जो भी मंत्री इन्होंने बनाए हुए हैं वो सभी मंत्री योग्य और विद्वान बनाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ के मंत्री, जो शिक्षा मंत्री है वो प्रोफेसर है, किसी विषय में पीएचडी किए हुए हैं। जो डॉक्टर है वो एमबीबीएस है, एमडी पास किए हुए हैं। जो आईटी क्षेत्र के मंत्री है वो आईटी इंजीनियर है। मतलब बहुत अच्छा मंत्रिमंडल इन्होंने बनाए हुए मंत्री बनाए हैं। जोसेफ विजय जी